हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इनके फ्रैक्शंस को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है बस। तो सबसे पहला काम 2/5 यह मिक्स में बदलिए, दिया हुआ है इसको प्रॉपर में फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 1 दैट इज़ 21/4। फिर से देख लीजिए, 4 5 जा 20 और 1 21/4। नाउ अगला स्टेप इसका रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ देखिए 1 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से किया हमने इसको, अब ये नहीं हो रहा ना इधर हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 21/10। नाउ आपने ध्यान दिया ऊपर वाला बड़ा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स में चेंज करना होगा। और मिक्स में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करें अगर हम, तो यह आपका 2 राइट 1/10 आता है, और यह इसका सॉल्यूशन हो। क्लियर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट के लिए सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, मिक्स में है। तो इसको इससे और इसको ऐड किया, तो कहा गया 6 5 जा 30 और 2 32/5 इंटू 7/9। अब हमने देखना है क्या ये रिड्यूस हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। जब ये नहीं हो पा रहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई इससे करें तो आपका आएगा 224 एंड 5 9 जा 45। अब आपको इसको मिक्स में बदलना है। मिक्स में जब हम इसको बदलेंगे तो 4 राइट 44/45 इसका आंसर। क्लियर है जी का। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट में हमारे को गिवन है 3/2 मल्टीप्लाई 5 राइट 1/3। तो इसके लिए 3/2 इसको मिक्स में बदल लिए, डेट इज 16/3। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको प्लस। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 इससे रिड्यूस हो जाता है 8 टाइम्स में, 3 देखिए इसके साथ रिड्यूस हो जाता है, तो 8 1 जा 8। नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 होता है, और नीचे 1 हम नहीं मेंशन करते। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका 5/6 इंटू मिक्स का है, इसको बदलिए 7 2 जा 14 प्लस 3 आता है 17/7। नाउ यह रिड्यूस नहीं हो रहे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 17 5 जा 85 एंड 6 7 जा 42। अब इसको मिक्स में चेंज कीजिए। जब हम मिक्स में चेंज करेंगे तो 2 राइट 1/42 है, यह इसका आंसर। सेम है इसकी कंडीशन में, इसको इससे और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15 + 2 17/5 इंटू 4/7। अब रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 68/35। क्लियर है ना। उसको मिक्स में चेंज करें अगर हम, तो 1 टाइम में 35, जब 35 इस पूरे में से माइनस करते हैं तो आपका आता है 33 राइट 1 राइट 33/35। क्लियर है। 6th पार्ट के लिए देखिए, 6th के लिए भी इसको इससे पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको इससे किया 10 + 3 13/5 इंटू
3, कुछ नहीं है, 1 नीचे मेंशन कर लिया। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है, नहीं, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर 39/5। नाउ डिनोमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसे हमने मिक्स में चेंज करना होगा। मिक्स में चेंज करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 7 जा 35, 4 बचा, इस तरह से। यह आपका सॉल्यूशन हो। क्लियर है? अब लास्ट पार्ट इसी का देखते हैं, वो आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के लिए पैटर्न सेम है, यहाँ दिया हुआ है 3 राइट 4/7 इंटू 3/5। आपने क्या करना है, इसको और पहले इसको सॉल्व कर लेना है। 21 + 4 25/7 इंटू 3/5। ये 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15/7। अब इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में का 1/7 आंसर आता है इसका सॉल्व करने पर। इसको इससे डिवाइड करें तो यह आता है। क्लियर है? 4th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पार्ट बड़ा है या यह पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको और इसको सेपरेट सॉल्व कर लेना होगा। मैं यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ और इस पार्ट को इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं और इस पार्ट को इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन डाल के इसको पहले सॉल्व करें तो 2/7 ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है और 3/4। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। रिड्यूस हो रहा है, हाँ ये रिड्यूस कर दिया हमने। अब नहीं हो रहा तो ये 3/14 इस तरफ का आया सॉल्यूशन। अब इस तरफ देखिए तो 3/5 ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है 5/8। अब यह इसके साथ रिड्यूस हो गए, आपका बच्चा 3/8। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपने कंपेयर कर देना है इन दोनों। कंपेयरिंग 3/14 एंड 3/8, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ कह सकते हैं या तो आप इनको एलसीएम लेके इसके पैटर्न को सही कर लें, या ओरली ऊपर वाले जब बराबर होते हैं तो नीचे का जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ 8 ये बड़ा है और छोटा है, तो हमें यह वाला यानी ये इस पार्ट का ये पार्ट ग्रेटर हुआ, या इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लें, यानी डिनोमिनेटर सेम कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। डिनोमिनेटर सेम करने के मेथड से करें अगर हम तो सबसे पहले आपको इधर इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या होगा, अगर हम एलसीएम लें 14 और 8 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आता है, 2 टाइम्स में कीजिए तो 7 और 4। अब इसको इससे 8 7 जा 56 इसका आंसर आता है। आपने क्या करना होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो 14 इंटू किससे करें कि आपका 56 डिनोमिनेटर में आ जाए। 14 4 जा 54, तो ये आपका आ गया 12। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से इसको अगर हम लिखें और फिर सॉल्व करें तो यहाँ आपको 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए 56 एलसीएम के इक्वल। तो इसको इससे किया तो 21। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों ही सेम हो गए डिनोमिनेटर्स, तो इनमें अब देख लीजिए बड़ा कौन सा है। तो ओबियसली 21/56 इज़ ग्रेटर देन 12/56। तो आप अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमने क्या किया था, 8 यह पार्ट का 3/8, तो 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3/14।
व्हाट इज इट मीन्स? इसमें इट मीन्स 3/5 of 5/8 is greater. क्लियर है? अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखें। इसमें आपको बोला है कि या इन दोनों, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, फिर कंपेयर करना है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए आपका आ गया 2 × 6/7, और इसको सॉल्व करें तो यह इससे रिड्यूस हो जाता है आपका 3 टाइम्स में, यानी 3/7 आता है। हेयर 2/3 ऑफ 3/7, ये देखिए इससे रिड्यूस हो जाता है, आपका आता है 2/7। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दोनों कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम है, तो यह आपको कंपेयर करना है आपको। तो कंपेयरिंग 3/7 एंड 2/7 वी गेट, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें डिनोमिनेटर्स आपको सेम करने की नीड नहीं हुई, जैसे डायरेक्ट आप देख लें तो यह बड़ा है, यानी 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। क्लियर है? मीन्स 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा।